Good morning, students. Good morning, everyone. Let's talk about our next topic. Our next topic is electric current. Electric current in a solid conductor. In a solid conductor. It means again we are going to discuss कि how electric current forms in a solid conductor. Although we have discussed about it earlier, but still we are going to discuss it again. Let me check it whether video is clear or not. Okay, it's very good. So beta, actually let's talk about atom and molecules. ठीक है, you all know atoms and molecules are made of negatively charged electrons and positively charged nuclei. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई. आप सबको पता है कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन से और पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई से. न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, है ना. अब ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसी के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए पूरे न्यूक्लियाई के पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज रह जाता है. तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ negatively charged electrons and positively charged nuclei, and both are actually bound to each other, so that's why they cannot move. ये move नहीं कर सकते, right? Let's talk about a material. ठीक है, एक मटेरियल की बात करते हैं बेटा. मटेरियल की बात करते हैं. मटेरियल में क्या होता है ना, जैसे हम एक ये रॉड ले लें. ठीक है, हमने ये रॉड ले ली, मतलब रॉड मतलब एक मैटर है बेटा, ये मटेरियल है. इसमें क्या होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें अंदर होंगे, राइट. तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स एंड क्या होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट अ बल्क मैटर. ठीक है, bulk matter, we are talking about a bulk matter. There are so many atoms, this bulk matter is composed of so many atoms and so many molecules, right. बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट क्या होता है बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट मीन्स इन अ बल्क मैटर so many atoms and molecules are there, right. So many atoms and molecules are there. Now what happens कि atoms and molecules are so closely tight, so closely bound that the electron of a particular atom is no longer attached to its own nuclei. ठीक है, एक बल्क मैटर के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो एक एटम है, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ इसी के न्यूक्लियस से अटैच नहीं रह पाता है ना, इसको अटैच करने के लिए जो दूसरे न्यूक्लियाइज होते हैं. ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बल्क मैटर की बेटा. यहाँ देखो, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम. अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा ही, दूसरे वाले न्यूक्लियाई भी इसको अट्रैक्ट करते हैं. इन एटम्स के जो न्यूक्लियाइज होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अटैच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इट्स नो लॉन्गर अटैच टू इट्स ऑन न्यूक्लियस, राइट. वो फ्री होता है इस बल्क मैटर में मूव करने के लिए, राइट. दिस इलेक्ट्रॉन कैन फ्रीली मूव इनसाइड द कंडक्टर. दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर. आ रही बात समझ में आ रही बेटा. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है, तो मूव करने के लिए फ्री रहता है. और अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है कि ये ना इलेक्ट्रॉन फ्री तो होता है, कैसा मोशन करता है, ये रैंडम मोशन करता है ना, रैंडम मोशन करता है. सर अगर ये रैंडम मोशन कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी कहाँ से है बेटा, इसके पास थर्मल वेलोसिटी है. इसके पास क्या है, थर्मल वेलोसिटी है इसके पास. थर्मल वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन के पास. रूम टेम्परेचर पे ये मूव करता रहता है, रेंडमली मूव करता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, राइट. अब क्या होता है, जब हम
वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है इस मटेरियल के अंदर। अब अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना बेटा, अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं। कब, व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होने लग जाता है इन ए डिफाइनेड डायरेक्शन एंड दे फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। आ रही बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। तो हम वही बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जो हमारे सॉलिड कंडक्टर होते हैं, कौन होते हैं बेटा, हमारे जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं, मतलब कि जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, इनकी हमने क्या ले ली, ये कंडक्टर ले लिया, वायर ले लिया, सॉलिड कंडक्टर, इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना, तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, ये एक स्पेसिफिक डिफाइनेड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और करंट फॉर्म करते हैं। तो बेटा स्पेशली ऐसे मटेरियल, राइट, सुनना, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, किसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, कंडक्टर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, जिनके अंदर करंट फ्लो होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। दोज मटेरियल्स, है ना, दोज मटेरियल्स बेटा, those materials in which there are large number of free electrons, there are large number of free electrons, and those free electrons starts moving when we apply electric field. When the free electrons starts moving in a definite direction when we apply electric field and hence constitute a current और current बनाते हैं, so those materials are called conductor. Example क्या हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है बेटा। इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो एक डिफाइनेड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं, करंट फॉर्म करते हैं। तो ऐसे मेटल क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कुछ मटेरियल्स होते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर स्टिल दोज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन अ डिफाइनेड डायरेक्शन, है ना, नो इलेक्ट्रिक करंट इवन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इवन व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल देयर इज नो करंट इनसाइड दैट मटेरियल, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। ऐसे मेटल को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, है ना, प्लास्टिक, ओके। कैन यू सी द प्रॉपरली, आर यू एबल टू सी, यस यू कैन वॉच इट। सो दोज मटेरियल्स, some materials are called insulator, they are regarded as insulators. Why? Because in those materials जो number of free electrons है, first of all जो number of free electrons होते हैं वो कम होते हैं, और दूसरी बात जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी करते हैं तो भी उनका एक नेट डिफाइनेड डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं होता, राइट। सो ऐसे मटेरियल इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गए वुड, रबर और प्लास्टिक। आ रहा है बेटा समझ में। सो स्पेशली हमें तो बात करना है सॉलिड कंडक्टर की, ठीक है। सो ऐसे मटेरियल्स जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है, कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उनका एक नेट डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिफाइनेड डायरेक्शन में मोशन होना शुरू हो जाता है, करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग करंट डेवलप हो जाता है, ना, हेंस दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, और आगे बात करते हैं यार, सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से। 1 सेकेंड। हाँ, लिसन बेटा, और कुछ बातें बताता हूँ, है ना। क्यों, अच्छा एक चीज़ बता दूँ बेटा, जैसे ये कोई हमने कंडक्टर ले लिया ना, इट्स अ कंडक्टर, इसके अंदर क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, हमने क्या बोला, ये जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तब वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और दे डेवलप और दे कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इन देम, है ना, इसलिए तो ये कंडक्टर है। लेकिन बेटा मैंने क्या कहा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें, तो क्या इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेंगे, नहीं बेटा, ये मोशन करते हैं थर्मल वेलोसिटी से, है ना। इन रूम टेम्परेचर पे इनके पास थर्मल वेलोसिटीज़ होती है, स्टिल दे आर फ्री टू मूव विद देयर थर्मल वेलोसिटीज़, लेकिन है ना इनका कोई नेट फ्लो नहीं होता, है ना, नेट फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता,
इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इनका फ्लो नहीं होता, कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होती कि हाँ ये इधर इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड जा रहे हैं, कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होती, दे आर रेंडमली मूव। और जो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, एवरेज थर्मल रैंडम वेलोसिटी जो होती है बेटा, ये होती है 0। ठीक है, क्या होती है एवरेज थर्मल रैंडम वेलोसिटी, क्या होती है 0। ठीक है ना। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इनके पास थर्मल वेलोसिटी होती है, दे कैन मूव फ्रीली इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे रैंडम मोशन करते हैं ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लेकिन इनकी कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होती मोशन की, हैंस नो करंट। समझ में आया, कोई नेट प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होती, इनकी जो एवरेज थर्मल रैंडम वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। समझ में आया, इसीलिए हम क्या अप्लाई करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स है कि नेट डेफिनेट डायरेक्शन मूव करने लग जाते हैं। इधर सपोज मूव कर रहे हैं तो इस तरफ करंट बनेगा, समझ में, तब जाके करंट बनता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करते हैं, इन अ डायरेक्शन मोशन करते हैं और हेंस कॉन्स्टिट्यूट द करंट। आई बात समझ में? ओके बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट और बातें करते हैं, सुनना ध्यान से। कैसे करंट फ्लो होगा, देखो ये कोई कंडक्टर हमने लिया, कोई वायर है, ठीक है, सपोज कॉपर वायर है बेटा, इस तरफ ना एक ऐसी हमने डिस्क ली, डिस्क है ना, इसी के रेडियस के बराबर एक डिस्क ली, सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको यहाँ चिपका दिया हमने, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है, इसको हमने इस तरफ लगा दिया। एक डिस्क ली हमने, वो नेगेटिवली चार्ज थी और इस डिस्क की रेडियस बिल्कुल उतनी है जितनी इसकी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज डिस्क यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है। ओके बेटा, तो हमने क्या करा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिससे यहाँ पे एक हमने पॉजिटिवली चार्ज एक डिस्क लगा दी सेम रेडियस की जो इस वायर की है, और इस तरफ नेगेटिवली चार्ज डिस्क एक बार पेस्ट कर दी, चिपका दी, जो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी बेटा, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। कहाँ से कहाँ, प्लस से माइनस की तरफ, इस तरफ, है ना, इस तरफ, है ना, पॉजिटिवली चार्ज से इस तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड टर्मिनल, इस तरफ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इनको क्या करेंगे, इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मोशन करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज्ड डिस्क, है ना। और करंट किधर बनेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ऑपोजिट करंट फॉर्म होता है, ठीक है बेटा। इसका मतलब करंट किधर जा रहा है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ करंट मूव कर रहा है, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, पता है ना। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। या तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और ये जो पॉजिटिवली चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, हैंस कॉन्स्टिट्यूट करेंट्स। तो करंट फॉर्म होगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमेशा बनी रहेगी क्या, नहीं। जैसे ही इधर के सारे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि करंट रुक जाएगा, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा के लिए नहीं। ये जो करंट है बेटा, इसका हम कहेंगे ट्रांजिएंट करंट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट करंट, क्योंकि इट इज़ फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। इट विल स्टॉप आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर के बाद रुक जाएगा। वाई वुड इट बी स्टॉप, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ये सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सारे इधर मूव कर रहे, जैसे ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो यहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे एग्जिस्ट नहीं करेगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। क्यों, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग कंडक्टर के अक्रॉस, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को,
हाँ दिख रहा है बेटा। तो हमको क्या करना है, हमको है ना एक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमेशा नहीं रहेगी है ना, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी तो करंट भी स्टॉप हो जाएगा क्योंकि चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर के अक्रॉस हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम लोग, सेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है ना कंडक्टर के अंदर, वो हो जाती है स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी हो जाती है, स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। यानी कि इसके जो कंडक्टर है, जो वायर है, इसके एंड से ए बी के अक्रॉस क्या हो जाता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाती है, जिससे चार्ज का फ्लो कंटिन्यूस रहता है तो करंट का फ्लो भी कंटिन्यूस रहता है। जो हमें करंट मिलता है वो भी कैसा रहता है, करंट स्टेडी करंट रहता है। आई बात समझ में, ट्रांजिएंट करंट नहीं रहेगा, उसके ट्रांजिएंट की तरह रुक नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, हमने सेल लगा दिया तो अब इसके वायर के, ये जो कंडक्टर वायर है, इसके सॉलिड कंडक्टर है जो वायर है कॉपर का, इसके एंड्स के क्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यूँ कह दो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी इस तरफ से इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना और ये क्या है नेगेटिव, तो इस तरफ से इस तरफ स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होंगे, तो इस डायरेक्शन में हम क्या एज्यूम करेंगे, इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है। सही है बेटा। तो फ्लो ऑफ चार्ज तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है ना। आई कहानी समझ में आई, ठीक है बेटा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कब चार्ज का फ्लो डेफिनेट डायरेक्शन में होगा, कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, बैटरी या सेल यूज करके, तो फिर करंट जो मिलेगा वो भी हमें स्टेडी करंट मिलेगा और कंटिन्यूस करंट मिलेगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा। आई बस समझ में सारी कहानी। चलो इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट कहानी पढ़ते हैं।